हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि कल फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था आज के ट्रेड के लिए। आइए चलते हैं सीधा चार्ट पर। देखिए, ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। हमने कल आपसे ये डिस्कशन किया था कि इस जोन में आपकी कोई बाइंग पोजीशन नहीं है और जैसे ही प्राइस आपका 22,350 के ऊपर जाता है तो आपकी बाइंग बनेगी और उसमें पहला टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 22,425 का और सेकंड टारगेट आपके पास निकल कर आता है 22,500 का। साथ में ये भी कहा था कि अगर 15 मिनट के कोई भी क्लोजिंग कैंडल 22,500 के ऊपर रुक जाती है तो फिर आपको एक अग्रेसिव बाइंग मिलेगी ऊपर की तरफ, जो इसको 22,600 तक लेकर जा सकती है। डाउन साइड की ट्रेड हमें कोई मिली ही नहीं थी, इसलिए हम नीचे की बात करेंगे ही नहीं। आइए अब एक बार ये डिस्कशन कर लेते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं 7 मार्च यानी फ्राइडे को। देखिए, अब ये जो जोन है ना आपके पास, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। इस नो ट्रेडिंग जोन से जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा तो वैसे ही आपकी बाइंग पोजीशन बनेगी। मतलब आपकी पहली बाइंग जो बनती है वो 22,560 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करता है तो आप अपना पहला टारगेट लेंगे 22,600 का। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गैप अप में ही आज की तरह ये अपने सारे टारगेट्स अचीव कर ले और आपको प्राइस सीधा ही खुलता हुआ मिले 22,600 के ऊपर। तो वहां सिचुएशन क्या बनती है कि आप वेट करिएगा, ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा और नीचे आपके पास 500, 520 लाइक दैट इस पीरियड इस प्राइस पर जहां भी कहीं मिलेगा वहां पर कैंडल स्टिक में कोई पैटर्न बनता है तो ही आप बाइंग करेंगे। जैसे आपके आज की पोजीशन में ऊपर जब ये खुला था तो खुलते के साथ ही फिर नीचे आया था और नीचे जहां हमने कहा था कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो वहां पर सपोर्ट लेकर जब इस टाइप का हैमर डोजी इस टाइप की कोई कैंडल बनकर आपको 15 मिनट्स के चार्ट पर एंट्री दे तो वहां आप एंट्री लीजिएगा और फिर आपके पास पहला टारगेट रहेगा 22,600 का, सेकंड टारगेट आपके पास रहेगा 22,670 और तीसरा एंड लास्ट एंड फाइनल टारगेट आपके पास रहेगा 22,725 का। 22,700 और 800 पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर प्राइस वहां पर आता है तो आप अपनी कोशिश करेगा कि या तो प्रॉफिट बुक कर लें या फिर आप अपनी पोजीशन से एग्जिस्ट हो जाएं, वहां पर कोई फ्रेश कॉल ना लें। ध्यान रखिएगा इस बात का। डाउन साइड की एंट्री आपके तभी बनेगी जब प्राइस आपके पास 22,480 के नीचे आता है तो ही आप डाउन साइड की एंट्री लेंगे और आपका पहला टारगेट होगा 22,430 और 400 पर इस टाइम पर एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर ये नीचे आएगा 22,350 एंड देन 22,260 तक ये नीचे जा सकता है। ये तो 3 टारगेट्स के लिए हम डाउन प्ले कर सकते हैं। वैसे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल जाएगा और कोशिश करेगा 22,700 या 22,800 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। आइए एक बार इसका निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा और देख लेते हैं कि ये हमसे क्या कहते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन डाटा में भी हमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि जो सपोर्ट बना हुआ है वो 22,400 पर बना हुआ है और 22,300 पर बना हुआ है। तो 22,400 पर बाई चांस आपको कल की रेट में मार्केट नज़र आ जाए तो वहाँ पर एक बार बाइंग पोजीशंस ढूंढने की कोशिश करिएगा। और रेजिस्टेंस जो हमारे पास बना हुआ है, पहला रेजिस्टेंस ही 22,500 पर है और अगला रेजिस्टेंस सीधा 22,800 पर है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि जब यहाँ पर ये मार्केट नज़र आएगी ना तो यहाँ पर आप या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा या फिर यहाँ पर फ्रेश कॉल ना लें। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ सकता है। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी को डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने यही कहा था कि अगर ये प्राइस इस लेवल के ऊपर जाता है, देखिए जैसे ये मार्केट खुली थी, मार्केट यहाँ पर 915 पर खुली थी, हमने क्या कहा था कि यहाँ पर इस प्राइस से जब ये ऊपर जाएगा 48,550 के जब ये ऊपर जाएगा तो आपका पहला टारगेट होगा 48,660 और सेकंड टारगेट आपके पास आएगा 48,750 एंड थर्ड एंड फाइनल टारगेट आपके पास था 48,800 का। और ये भी कहा था कि 800 पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इसलिए यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिएगा। प्राइस ने क्या करा, पहले कैंडल में ही सारे टारगेट हिट कर दिए। तो यहाँ जब ऐसी सिचुएशन जब बनती है ना तो मार्केट जब गैप अप में खुलता है और सारा का सारा हमारा प्रीमियम भी खत्म हो जाता है, वो मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ना नया फ्रेश आप करेंगे तो फंस जाएंगे।
फिर यहाँ पर ये रिट्रेस करने के लिए वापस नीचे आता है। जब ये नीचे आए ना, वहाँ बाइंग सोचेगा, यहाँ सेलिंग बनती है अगर वो गैप अप में इतना ज़्यादा खुलता है तो। एनी हाउ, कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। देखिए, बाइंग साइड में आप सिर्फ तभी जाइएगा जब प्राइस 48,680 के ऊपर निकलता है, तो ही आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे। और पहला टारगेट आपके पास होगा 48,830 का। ये पहला टारगेट होगा 48,830। दूसरा टारगेट आपके पास आएगा 49,000 का। 49,000 में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्राइस आने के बाद डाउनफॉल दे सकता है। तो यहाँ जब प्राइस आएगा तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिएगा। जब प्राइस वापस यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे भी कहीं पर भी और फिर इसको जब क्रॉस करेगा तो आप सेकेंड बाइंग इसके ऊपर कर सकते हैं। फिर आपका टारगेट रहेगा 49,220 तक के लिए। डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आपका प्राइस 48,530 के नीचे जाता है। अगर 48,500 के लेवल को तोड़ता है तो फिर आपका पहला टारगेट होगा 48,418 या 420, और दूसरा टारगेट आपके पास बनकर रहेगा 48,200, और तीसरा एंड लास्ट एंड फाइनल टारगेट रहेगा आपके पास 48,000 का। 48,000 पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बना हुआ है, तो मार्केट के लिए इसके नीचे जाना कल की डेट में बहुत आसान नहीं होगा। इसके नीचे जाकर ट्रेड करना, अगर मार्केट में कोई न्यूज़ बेस्ड काउंटर बस्ट बना तो पॉसिबिलिटी बनकर रहेगी, अदरवाइज ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर एक बाउंस ले सकता है। ऑप्शन चेन डाटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा हमसे क्या कहता है। देखिए, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा से भी ये चीज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है वो कहाँ पर है, वो बना हुआ है 48,000 पर हमारा सपोर्ट है, और एक 48,500 पर बना हुआ है। ये दो हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करें। रेजिस्टेंस हमारे पास जो है 49,000 के पास बना हुआ है। 49,000 को जब ये क्रॉस करेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 49,000 के पास आप फ्रेश कॉल ना लें। जब ये वापस 49,000 से नीचे आता है और 800-850 के आसपास आपको मिलता है और फिर ये ऊपर क्रॉस करता है, तब आप बैंक पोजीशंस बनाएं, अदरवाइज रहने दें। 49,000 टारगेट मार्केट 49,000 के आसपास मार्केट जाने की पूरी कोशिश कर सकता है कल के लिए। तो ये था हमारा डेली डिस्कशन, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स का डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जिन लेवल्स के ऊपर मार्केट रुक सकता है या जो टारगेट्स आ सकते हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।